इस शिक्षक भर्ती वर्ग 1, वर्ग 2 और वर्ग 3 के मेरे सभी भविष्य के शिक्षकों का यूट्यूब चैनल में एक बार पुनः होपफुली आप सभी स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे। साथियों, आप सभी को जैसा कि जानकारी है कि प्रदेश में वर्तमान में अतिथि शिक्षकों को लेकर के काफ़ी साथियों अभी जो हैं हम कह सकते हैं इंटरेस्ट जता रहे हैं। वो जताएं भी क्यों ना, क्योंकि और दूसरा कोई ऑप्शन फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहा है हमारे लिए रोज़गार के तौर पे। तो कई साथियों ने अभी रुचि के तौर पे, क्योंकि नया एक्चुअली सत्र शुरू हो चुका है जो कि जून में शुरुआत हो जाती है, तो सरकार अभी नया सत्र शुरू कर चुकी है। लेकिन अपनी जो स्थिति है वर्तमान में, जो प्रदेश में नियमित शिक्षकों की कहें या जो शिक्षक भर्ती की स्थिति कहें, जिसको लेकर के डीपीआई प्लस आप लोगों का जो ट्राइबल है, जिसको इस चीज़ का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है या बिल्कुल भी केयर नहीं है कि हम प्रदेश में कर क्या रहे हैं, हम अपनी व्यवस्था को किस तरीके से नीचे ले जा रहे हैं। मतलब आप ये चीज़ समझ सकते हो कि प्रदेश में 2-3 सत्र हो चुके हैं जब से कि आपकी नियमित शिक्षक भर्ती हुई है। और आज भी जब वर्ग 1, वर्ग 2 और वर्ग 3 शिक्षक भर्ती के अधिकतम शिक्षक जहां नियुक्ति के लिए रुके हैं, जो नियमित शिक्षक भर्ती है, उसके बाद भी अपने सत्र को बाकायदा प्रारंभ कर रहे हैं, बाकायदा चला रहे हैं। बिना इस चीज़ के मतलब बिना इस चीज़ का बगैर किए कि हमारे पास नियमित शिक्षकों की कमी रहेगी या जो नियमित शिक्षक है अभी तक हमने उनको नियुक्त नहीं किया है, तो शिक्षा व्यवस्था की क्या प्रणाली रहेगी। बिना इस चीज़ को गौर किए अपना सत्र प्रारंभ कर दिया है, अतिथि पोर्टल खोल दिया है, जिस पे जाकर हमारे जो शिक्षक कह सकते हैं चयनित भी हैं, वो भी अपने रोजगार के लिए उस शिक्षक या उस पोर्टल पे अप्लाई कर रहे हैं। कारण क्या है? कारण सिर्फ इतना सा है कि प्रदेश सरकार ये चाहती नहीं है कि हम अपनी शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करें, हम अपनी शिक्षा व्यवस्था को ठीक करें। अब स्वयं देख लीजिए, क्योंकि लगभग प्रदेश में 40,000 शिक्षकों की भर्ती हो चुकी है। इसमें नियुक्ति देना अभी इनके पास बाकी है। आप यदि वर्ग 3 की एवरेज संख्या मान सकते हैं, तो वर्ग 3 की आपकी एवरेज संख्या जो है वो लगभग 10,000 के आसपास जाएगी। वर्ग 3 की संख्या आपकी लगभग 10,000 के आसपास शिक्षक हैं। बाकी वर्ग 1 और वर्ग 2 में 15-20,000 शिक्षकों की नियुक्ति अभी भी इनको देना बाकी है। तो उस नियुक्ति को दिए बिना ये अतिथि शिक्षा व्यवस्था पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। मैं अतिथि शिक्षकों के विपक्ष में नहीं हूँ, मैं उनके इस बात को दे रहा हूँ कि ऐसा ना किया जाए या आप लोगों के लिए ये गलत होगा, नहीं, मैं आप ये चाहता हूँ कि जो अतिथि व्यवस्था है उसको बरकरार रखा जाए। लेकिन जो एक प्रशासनिक तौर पे या जो संवैधानिक है वो तो ये है कि आप शासकीय पद को प्राथमिकता दें, और उस शासकीय पद की प्राथमिकता को हटाते हुए आप टेम्परेरी व्यवस्था को ज़्यादा प्राथमिकता दे रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट कम है। तो फिर आप सरकार ही क्यों हैं? आप तो फिर एक व्यापारी व्यक्ति की तरह सोच रहे हैं। तो आप निजीकरण कर दीजिए स्कूल एजुकेशन का, फिर आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि निर्णय लेने की। जब आप सरकार सत्ता में हो, जब आप डीपीआई व्यवस्था संभाल रहे हो, तो इस चीज़ को आपको अवगत होना चाहिए। तो अब यही चीज़ है, थोड़ा इसमें देख लीजिए क्या कहा है इन्होंने। भोपाल समाचार का एक आर्टिकल है, लिखा है कि 17 जून को प्रवेश उत्सव स्कूल चले अभियान के साथ शुरू होने जा रहा है। वहीं प्रदेश के शासकीय स्कूलों में अभी तक स्थायी शिक्षकों की भारी कमी है, जिसके चलते स्कूल शिक्षा विभाग ने नवीन सत्र 2022-23 में पुनः अतिथि शिक्षकों का पंजीयन शुरू कर दिया है। आगे देखिए, अतिथि शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया का विरोध भी शुरू हो चुका है। शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री के नाम पर ज्ञापन सौंपकर अतिथि शिक्षकों की जगह समस्त रिक्त पदों पर पदवृद्धि के साथ द्वितीय काउंसलिंग कराने की स्थायी शिक्षक भर्ती 2018 को पूर्ण कराने की मांग की है। शिक्षक पात्रता परीक्षा के संघ के अध्यक्ष रंजीत गौर जी का आपको वैसे भी पता चल गया होगा। देखिए, आगे मैं आपको बताता हूँ। आपकी जो मोस्ट अवेंटेड भर्ती है, ये देखिए आप लोग नीचे देखिएगा, वर्ग 3 की मैं बात कर रहा हूँ। एक
अब यहाँ पर आप देखिएगा, सीधे सीधे नीचे लिखा हुआ है, अतः सरकार को उच्च माध्यमिक एवं उच्च शिक्षक भर्ती के द्वितीय काउंसलिंग कराते हुए स्थायी शिक्षक भर्ती को पूर्ण करना चाहिए। उसके बाद शेष रिक्त पदों पर अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था करना चाहिए। एमपीटीटी 2018 के पात्र अभ्यर्थियों अपनी नियुक्ति करने के लिए लगातार मांग कर रहे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। प्राथमिक शिक्षक भर्ती भी इस वर्ष 2020 में 2018 की भर्ती थी, 2022-20 कह सकते हैं, पात्रता परीक्षा आयोजित हो चुकी है, परंतु अभी तक उसका भी परीक्षा परिणाम घोषित नहीं किया गया है, जिससे परीक्षार्थियों में भारी आक्रोश दिखाई दे रहा है और यह आक्रोश जो है उनका नगरीय निकाय चुनाव में देखने को मिल सकता है। अब ये चीज़ यहाँ पर हम देख सकते हैं कि शिक्षक भर्ती एक ऐसा विषय बन चुका है प्रदेश सरकार का, जो कोई कभी हम कह सकते हैं सोचती है, कभी नहीं सोचती है। आप लोग भी इस चीज़ को समझ सकते हो कि प्रदेश में वास्तविकता में क्या ये चीज़ है भी या नहीं भी है। तो यही चीज़ है कि हम तो यही चाहते हैं प्रदेश सरकार से कि आप इस चीज़ को नियमित तौर पे करें। शिक्षक भर्ती को आप, मैं अतिथि शिक्षकों के विरोध में किसी भी तरीके से नहीं हूँ, मैं भी अतिथि शिक्षक के शुरू से पक्ष में रहा हूँ, आज भी हूँ, रहूँगा हमेशा ही। लेकिन मैं चाहता हूँ कि सरकार अपना फ़ायदा क्यों देखती है। हमारे दोनों शिक्षकों को, अतिथि शिक्षकों को, नियमित शिक्षकों को आप आपस में टकरा रहे हो, और तीसरी बात आप अपना फ़ायदा देखते हुए बीच से निकल रहे हो कि हम नियमित शिक्षकों को नियुक्त नहीं कर रहे हैं। यदि आप इतना प्रयास करते तो जो आज 15,000 पोस्ट रुकी हैं ओबीसी रिजर्वेशन को यदि आप छोड़ दो, उसमें आप नियुक्ति दे सकते थे, अभी तक दूसरा चरण भी आप करवा सकते थे। लेकिन आप लोगों को क्या लगता है कि हम ज़्यादा काम का अपने ऊपर वजन ना डालें। सरकार, विभाग क्या है, विभाग अपने आप में क्या है, लेजी है। विभाग अधिकारियों जो बैठे हैं, अब पीएससी के अधिकारियों से ही अंदाज़ा लगा लीजिए, जिनको आंसर देने में, आंसर की जानी करने में मध्य प्रदेश का लोक सेवा आयोग, मध्य प्रदेश का एमपीपीबी, ये ऐसे विभाग हैं जो पूरे भारत में प्रचलित हैं। व्यापम घोटाला 2020 में, व्यापम घोटाला, वर्ग 3 घोटाला, एमपी पुलिस घोटाला, और एमपीपीएससी भी कर रहा है आजकल। आप देख रहे हो 2018 से कोई भर्ती क्या नहीं करवा पा रहा है कि क्या होना है क्या नहीं होना है। तो ऐसे ही विभाग हैं, उन विभागों का एक हिस्सा ही हमारा डीपीआई है, और इस डीपीआई का हिस्सा हम खुद हैं। इसलिए इन विभागों के चलते हम परेशान हो रहे हैं। इस विभागों में कार्यशील कर्मचारियों की आवश्यकता है, जो कि बिल्कुल कमी है शिक्षकों की। यदि यहाँ पर अच्छे अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं, यदि अच्छे अधिकारी, नियमित अधिकारी जो वास्तव में कर्मठ अधिकारी हैं, वो नियमित तौर पर काम करते हैं, तो समझिए विभाग काम करेगा। तो यदि ऐसा नहीं होता है तो आप समझ लीजिएगा कि लगातार शिक्षा व्यवस्था अतिथियों के भरोसे ही रहेगी, चाहे 2 साल, हर साल भर्ती कराए चाहे सरकार। लेकिन यदि वो शिक्षित नहीं है, इच्छा नहीं रखती है कि व्यवस्था को ठीक करें, तो कुछ नहीं हो सकता। आज हमारे वर्ग 1 में और वर्ग 2 में जो बच्चे या जो साथी रह चुके हैं, जिन साथियों की नियुक्ति नहीं हुई है, उसके पीछे का कारण, और कारण सिर्फ कौन है? सिर्फ और सिर्फ विभाग की आक्रामकता है, विभाग की योग्यता की पूर्ण अपने काम को सीरियसली नहीं करना है, चाहे वो डीपीआई हो या ट्राइबल हो। यदि वो कर्मठता के साथ कार्य को शीघ्र करवाता तो आज दोनों विभागों की एक भी पोस्ट खाली नहीं रह जाती, तीसरे चरण के लिए काउंसलिंग की जाती। लेकिन सिर्फ और सिर्फ कारण यही है कि विभाग की ये कर्मठता नाकर्मठता को दिखाता है, क्योंकि वो ये चाहता है कि एक तरफ हम शिक्षा व्यवस्था संभालें और दूसरी तरफ हम नियुक्ति व्यवस्था संभालें, तो हमारे ऊपर काम का वजन ज़्यादा पड़ जाएगा। इसलिए वो अपने आप को फ्री रखना चाहते हैं। इसलिए वही आलसीपना है उनका। आलसीपना ये है कि अतिथि व्यवस्था को रख दो, उसके लिए हमें कुछ नहीं करना है, पोर्टल खोल दो, जिन लोग नियमित शिक्षक हैं, जो लोग क्वालिफाइड हैं वो भी फॉर्म भरेंगे, जो डिसक्वालीफाइड हैं वो भी फॉर्म भरेंगे। ये विभाग की है, और विभाग के पास जाओ, आप बात करोगे, मीडिया के तौर पे भी जाओगे तो उनके पास जवाब नहीं है। कुछ भी कहो तो कहते हैं कि हमारे इसका उल्लंघन है, हमारे ऊपर आप कार्रवाई कर रहे हो, हम आपके ऊपर कार्रवाई करेंगे, विभाग के ऊपर कार्रवाई करेंगे। तो ये प्रशासन है मध्य प्रदेश का। और सबसे बड़ी बात, सरकार के अंतर्गत काम करता है बीजेपी है, तो बीजेपी के लिए मैं पार्टिकुलर पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूँ, पर देखिए जो शासन में रहेगी, प्रशासन में रहेगी पार्टी, उसके हिसाब से ही काम करेगा प्रशासन। आप यूपी, उत्तर प्रदेश, केरला चले जाओ, उत्तर प्रदेश चले जाओ, किसी दूसरे राज्य में जाके देख लो आप, हर चीज़ तय पे समय पे होती है, हर चीज़ डिक्लेयर हो रही है। पर हमारी प्रदेश में देखो तो 2014, 2015 के बाद भर्ती अभी की गई, उसमें भी अभी तक कुछ नहीं क्लियर हो पा रहा है।
तो आप लोग भी परेशान बिल्कुल ना हो। देखो, जहाँ तक उम्मीद है कि एमपीपी भी अपना काम करेगा, पीईबी का काम सिर्फ रिजल्ट को जारी करना है, जो कि चुनाव के बाद आपका रिजल्ट आ सकता है। हाई कोर्ट में याचिका लगातार जारी है, जवाब पेश किया है, सरकार करेगी पेश जवाब, और उसमें जो भी डिक्लेयर होना है वर्ग 3 का, वो डिक्लेयर होने के बाद आप लोगों का रिजल्ट हो सकता है। कुछ नहीं कर सकते आप लोग, जो है मानसिक प्रताड़ित बिल्कुल भी मानसिक तौर पे अवसाद में ना रहें। अवसाद मतलब डिप्रेशन में कि हम क्या करें क्या ना करें। जीवन का आनंद उठाएं, जो भी दो रोटी कमा के खा रहे हो उसमें खुश रहें। किस्मत ने रहा, भगवान ने चाहा तो ऊपर ज़रूर अच्छा होगा, अच्छे से सब बढ़िया होगा आगे चल के। तो ऊपर वाले के ऊपर निर्भर रहें, जो भी है आपके। बाकी आज को अच्छा करने के लिए जो कुछ कर पाएँ कर्म करते रहें, कम में खुश रहें, आवश्यकताएँ कम रखें, जो हमारी इच्छाएं हैं उनको कम रख के चलें जब तक हम उस उपलब्धि तक नहीं पहुंच पाते हैं। बाकी बेस्ट ऑफ लक। आने वाले चुनाव के बाद आपका रिजल्ट आपके पास होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का। जय हिंद, वंदे मातरम।